बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। बेडशीट पर चाय, सालन या कोई ऑयल गिर चुका है तो अब आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये बेडशीट आपकी ज़ाया होगी। किचन में मौजूद इन चंद चीज़ों को मिक्स कीजिए और ये अमेजिंग सा फार्मूला बनाकर इसकी क्लीनिंग कर लीजिए। और शहद हम सब सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। आज इसके इस्तेमाल का सही तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आटे वाली छन्नी को क्लीन करने के हवाले से आसान और यूज़फुल सी टिप आज की वीडियो में शामिल होंगी। मच्छरों से हैं परेशान तो जल्दी से डेटॉल और मस्टर्ड ऑयल को इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिए, मच्छरों से आपका छुटकारा मिल जाएगा। और आज की वीडियो में गोली और चम्मच का आपस में क्या बाउंड है, क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और इसके साथ साथ केले आप खा लेते हैं और छिलकों से आप अपने डार्क सर्कल किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान, यूज़फुल और मनी सेविंग सी टिप आज की वीडियो में शामिल होगी। और इसके साथ साथ एक यम्मी सी होममेड गुड़ वाली कैंडी भी आपके साथ शेयर की जाएगी जो कि बनाने में आसान है और बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बादाम के हवाले से है। बच्चों को बादाम किस तरह से खिलाए जाएं, कैसे एक ज़बरदस्त सी कैंडी बनाई जाए और हेल्दी भी हो ये कैंडी और बच्चे बादाम भी शौक से खा लें। और आपका भी अगर हल्का फुल्का खाने के बाद मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आप भी इस कैंडी को एंजॉय कर सकते हैं। करना क्या है, आपने बादाम ले लेने हस्बे ज़रूरत। जैसे मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बादाम लिए थे, उनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। 3 से 4 मिनट अच्छे से वो क्रंची से रोस्ट हो गए थे। तो उसके बाद मैंने उनको निकाल दिया और निकालने के बाद हमने गुड़ ले लिया। गुड़ में थोड़ा सा पानी डालकर जो है वो हमने उसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। दूसरी साइड पर हमने ले लिए वाइट तिल और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था मसाला चाय के लिए, जिसमें हमने सौंफ, दालचीनी और इलायची शामिल की हुई थी, वो डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। दूसरी साइड पे हमारा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया था, पकना शुरू हो गया था। तो उसमें हमने अपने रोस्ट किए हुए बादाम डालकर अच्छे से इनको मिक्स कर लिया ताकि अच्छी सी एक ज़बरदस्त सी कोटिंग हो जाए। और ये कोटिंग हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको जो हमने ये इसकी कोटिंग के लिए बनाया था ये वाइट तिल का मिक्सचर, उस बाउल के अंदर इसको डाल देना है। कोशिश ये करनी है आपने बाउल जो है वो आपका ढक्कन वाला हो ताकि आप इसको अच्छे से हिलाएं और आपकी आसानी से कोटिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा आपको मिक्सिंग ना करनी पड़े और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मिनटों में ये कोटिंग हो जाती है। इस तरह से ये देखिए जनाब, ये आपकी कैंडी बनकर रेडी हो चुकी है। जस्ट अब इसको नीम गर्म ही आपने इस तरह से अलग अलग कर लेना है जो चिपके हुए होंगे, और इसको आप भी खाने के बाद इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चे बड़े शौक से ये कैंडी खाएंगे, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप ये कैंडी बना लेते हैं तो बच्चे वाइट तिल भी शौक से खाएंगे और बादाम भी शौक से खाएंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी खांसी के हवाले से है। जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी अपने ज़ोरों पर आ जाती है। तो हम सब शहद इस्तेमाल करते हैं, हर घर में शहद इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें शहद को इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता होता, जिससे हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं, हम दवाइयाँ भी खाते रहते हैं। और शहद की जो एक अफादियत है, जो एक फ़ायदा है, उससे भी भरपूर हम फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते। आपने करना क्या है, 1 चम्मच ले लेना है खाने वाला, उसको आपने चूल्हे पर अच्छे से गर्म कर लेना है। जब चम्मच अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने उसके अंदर डाल देना है शहद हस्बे ज़रूरत। और अब आपने चूल्हा नहीं ऑन करना। जब आपने शहद डालना है तो चूल्हा आपका बंद होना चाहिए। सिर्फ गर्म चम्मच के अंदर आपने शहद डालना है और साथ में आपने थोड़ा सा इसमें जो है वो अदरक का जूस डाल देना है। अदरक का जूस निकालना आसान है, कूट कर निकाल लीजिए या वैसे ग्रेट करके उसको हाथ से भी आप रब करेंगी तो अच्छे से उसका जूस निकल आएगा। और 1 चुटकी जो है वो आपने काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। सारी रात आप सो नहीं पाते हैं खांसी की वजह से, तो एक दफ़ा ये छोटी सी रेमेडी ट्राई कर लीजिए। आपको सारी रात सुकून की नींद आएगी, एक दफ़ा भी आपको खांसी नहीं आएगी। बच्चों को देना है तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी दीजिएगा और बड़ों ने लेना है तो पूरा बेशक 1 चम्मच ये भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन जानिए जो महंगी महंगी आप मेडिसिन दवाइयाँ लेकर आते हैं वो पैसों की भी बचत होगी और जो तकलीफ़ में आप रहते हैं वो भी आपको निजात मिल जाएगी।
शहद को इस्तेमाल करने की ये यूज़फुल सी टिप रेमेडी दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके और आप ख़ुद भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। जो रातों की नींद आपकी ख़त्म हो चुकी है, गायब हो चुकी है, एक बेचैनी सी आ चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आप सुकून की नींद सो पाएंगे। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आटे वाली छन्नी हो, सूजी वाली छन्नी हो, बेसन वाली छन्नी हो, इसको अगर वॉश करने जाए तो इसकी अच्छे से क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती। हम घंटों घंटों इनको भिगो कर गर्म पानी में रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो आटा होता है वो और ज़्यादा चिपक जाता है। तो आपने करना क्या है, इसको हल्का सा आपने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपके पास कोई डिश वॉश लिक्विड है या आपके पास कोई सोप है बर्तन धोने वाला, या आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो सर्फ तो लाजमी होगा। आपने कुछ भी इन तीनों चीज़ों में से ले लेना है। साइडों पे थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को डालिए जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। डालने के बाद अब नेक्स्ट चीज़ जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है टूथब्रश। इसकी क्लीनिंग हम किसी स्पंज से नहीं करेंगे, किसी स्टील स्क्रबर से नहीं करेंगे, किसी चीज़ से नहीं करेंगे। जस्ट आपने टूथब्रश लेना है और उसके साथ इसकी क्लीनिंग करनी है। आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको रब करते हुए। हर तरह की जो निशानात होंगे, जो भी आपकी ये छन्नी बंद होगी, जो इस तरह के ज़िद्दी किस्म के निशानात भी होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और एकदम से गायब हो जाएंगे और आपकी आटे की छन्नी ऐसे चमकेगी जैसे अभी अभी आप नई मार्केट से परचेज़ करके लाए हैं। जस्ट आपके 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं टूथब्रश के साथ और उसके बाद आपने इसको वॉश करना है तो आपकी छन्नी भी ऐसे ही चमकेगी। ये वही छन्नी है जो पहले थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो जितने भी इसके ये बंद थे होल सारे के सारे खुल चुके हैं और इसमें एक नई शाइन, नई चमक भी आ चुकी है। तो ये टिप आपने भी लाजमी एक दफ़ा ट्राई करनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी छन्नी भी चमक जाएगी। अच्छा जी, अगर आप हफ्ते 10 दिन बाद करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इसके बाद इसको वॉश करने के बाद आपने धूप में इसको थोड़ी देर ज़रूर रखना है। स्टील के बर्तन हो या सिल्वर के बर्तन, उनको धूप में लाजमी रखा करें, उनमें एक और ही चमक आ जाती है। ये देख सकते हैं धूप में रखने के बाद छन्नी की चमक और शाइन में मज़ीद इजाफा हुआ है। ये वही छन्नी है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी और अभी आप देख सकते हैं कैसी उसमें चमक आई है। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी मच्छरों के हवाले से है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आती है तो मच्छरों ने हमारी नाक में दम कर दिया होता है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, मच्छरदानियाँ ली जाती हैं और हम अलमारियों और दरवाज़ों पर दोबारा से ग्रिल वगैरह का इंतज़ाम कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के हम जो है वो गैजेट्स ले रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि मच्छर फिर भी हमारी जान नहीं छोड़ते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से मच्छर आ ही जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके घर में सरसों का ऑयल और साथ में जो है वो ये डिटॉल आपके घर में लाजमी मौजूद होगा। आपने ये दोनों चीज़ें ले लेनी है, इनको मिक्स करके आपने इस्तेमाल कर लेना है। बहुत ही आसान सी रेमेडी है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे ये बनती है। जो आपने महंगी महंगी चीज़ें स्प्रेज और क्रीम और लोशन लिए हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। केमिकल फ्री है और साथ में आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, जैसे 1 चम्मच जो है वो आपने सरसों का ऑयल लिया है तो इसमें ½ चम्मच जो है वो आपने डिटॉल डाल लेना है। दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसकी मिक्सिंग जो है वो असल काम है, इनकी अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है। इतनी देर मिक्सिंग करनी है कि ये एक लोशन की फॉर्म में आ जाए, तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही यूज़फुल सी ये टिप है, रेमेडी है और बरसों से हम करते चले आ रहे हैं और मच्छर आपके करीब कभी भी नहीं आएगा। ख़ास तौर पर जो ये मलेरिया के मच्छर होते हैं इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा और साथ के साथ डेंगू मच्छर भी आपके करीब नहीं भटकेंगे। तो लाजमी जैसे ही मौसम चेंज होता है इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को ट्राई किया करें। एक तो केमिकल फ्री होती हैं, दूसरा आपके पैसों की भी बचत होती है, तीसरा आप बीमारियों से तकलीफ से बच जाते हैं। तो ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका था, लोशन की फॉर्म में आ चुका था। इसको आपने अप्लाई कर लेना है। एक तो आपका जिस्म नर्म और मुलायम रहेगा और दूसरा मच्छर आपके करीब नहीं भटकेगा, बल्कि अगर आप मच्छर वाली जगह पर भी जाती हैं तो मच्छर अपनी जगह छोड़ देगा। ऐसी ये कमाल की पावरफुल रेमेडी है, एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। और वो लोग जो खुले सहन में रहते हैं या खुले खुले घरों में रहते हैं वो तो लाजमी इस टिप को, इस रेमेडी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे है, कोई केमिकल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है आपको चाहिए। सरसों का ऑयल घर में होता है, डेटॉल घर में होता है, दोनों को मिक्स कीजिए, अप्लाई कीजिए और फ़ायदा हासिल कीजिए और अपने पैसों की बचत कीजिए। जो आपने स्प्रेज लेकर आने हैं, जो आपने लोशन लेकर आने हैं, वो सारे के सारे आपके पैसों की बचत होगी। और ये मैं खुद प्रैक्टिकली यूज़ कर रही होती हूँ, तो ये 100% इफ़ेक्टिव टिप है। आपने एक दफ़ा इसको ट्राई लाजमी देना है।
चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो छोटी बड़ी टैबलेट्स हों, मोटी लंबी टैबलेट्स हों, इनको हमने बाज़-औक़ात तोड़ कर खाना होता है, लेकिन मसला वहाँ पर आ जाता है जब ये हमसे टूटती नहीं है। बाज़-औक़ात हम इतना ज़ोर लगा रहे होते हैं इनको तोड़ने पे कि हमारे नाखून टूट जाते हैं या नाखूनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, एक आसान सा काम करना है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपने जाना है किचन में और किचन में आपके ऐसे खाने वाला एक चम्मच मौजूद होगा। आपने ये चम्मच ले आना है। अब आपके नाखूनों का काम ख़त्म हो चुका है, आपके हाथों का दर्द ख़त्म हो चुका है। बड़ी से बड़ी टैबलेट हो, मोटी से मोटी टैबलेट हो, छोटी से छोटी टैबलेट हो, सारी बड़ी आसानी से टूटेंगी। आपने करना क्या है, टैबलेट को चम्मच की बैक साइड पे रखना है और हल्का सा इसको प्रेस करना है और टैबलेट आपकी टूट जाएगी, सेंटर से टूटेगी। और आपने इस तरह से, ये देखिए मैंने आपको पहले बड़ी मोटी टैबलेट तोड़ के दिखाई है और अभी देखिए जनाब ये छोटी टैबलेट भी बिल्कुल बड़े आराम से टूट चुकी है। इसी तरह से सबसे छोटी टैबलेट जो कि आपके हाथ में आनी भी मुश्किल है, इसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो आपके नाखून जो हैं वो भी नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। तो आपने इसको भी बैक साइड पे चम्मच की रखना है और हल्का सा प्रेस करना है और लीजिए जनाब आपकी टैबलेट के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब आपने टैबलेट तोड़नी है तो आपने हाथों का इस्तेमाल इस तरह से, नाखूनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्दी से किचन से ये खाने वाला चम्मच ले आइए और उसकी बैक साइड पर रखकर जितनी मर्जी टैबलेट्स तोड़िए, इस्तेमाल कीजिए। ना ही तो आपकी उंगलियों में दर्द होगा, ना आपके नाखूनों में दर्द होगा और ना ही आपका कोई ज़ोर लगेगा। जस्ट आपने स्पून की बैक साइड पर रखकर इन टैबलेट्स को तोड़ना है और इस्तेमाल कर लेना है। तो आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही कमाल की। और आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि चम्मच का ये इस्तेमाल आपको कैसा लगा। मैं अगर बताऊँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को अक्सर हमें तोड़कर ही टैबलेट देनी पड़ती है, तो ये टिप बहुत ही कमाल की है। चलिए जी, टैबलेट्स की बात हो रही है तो खाली रैपर को भी देख लेते हैं, जिसको अक्सर हम फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। हम इसे फेंकेंगे ज़रूर लेकिन इसको यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करने के बाद भी आप फेंक सकती हैं। आपने करना क्या है, आपके किचन में मौजूद किचन की कैंची है, वो अगर उसकी धार कम पड़ चुकी है तो अक्सर इस काम में हमें बहुत टाइम लग जाता है कि हम लेके जाएंगे, धार लगवाएंगे, धार बनवाएंगे इसकी, लेकिन हमारे पास ना तो हमसे खुद ये काम हो पाता है और ना ही कोई मर्द हजरात ये काम करवा के देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं जिन पर हमारे बाज़-औक़ात महीनों लग जाते हैं। तो आपने करना क्या है, टैबलेट का जो खाली रैपर है इसको ले लेना और इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े उस कैंची के साथ कर लेने हैं। एक तो आपने जो है वो कैंची की धार घर पे तेज़ कर ली, पैसे बचा लिए, और दूसरा आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। बैठे बैठे टीवी देखते हुए आप ये काम कर लीजिए, कैंची भी तेज़ हो जाएगी और रैपर का भी यूज़फुल सा आपका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको टिप अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही मैं रैपर का आपको एक और इस्तेमाल भी बता दूं कि आपकी अगर टाइल्स हैं किचन की, जैसे अक्सर बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती हैं, उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीस उनकी जो साइड्स पे होती है, लाइन उस पर आ गई है, तो उसकी क्लीनिंग भी आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ चूल्हे की ऊपर ऊपर से क्लीनिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसकी डीप क्लीनिंग की बात करें तो वहाँ पर भी ये रैपर जो है वो हमारी बहुत मदद करता है। आपने जब ये जो बटन होता है आपके चूल्हे का, इसकी क्लीनिंग करनी हो या इसके ऊपर जो स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं इनकी क्लीनिंग करनी हो, तो ये जो मेडिसन का खाली रैपर है इससे बेहतर कर ही नहीं सकती कोई चीज़। तो लाजमी इन टिप्स को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। उसके बाद जो है वो किसी भी साफ़ कपड़े के साथ इसको साफ़ करें और आपके चूल्हे की ज़बरदस्त से क्लीनिंग हो जाएगी। ऊपर ऊपर से क्लीनिंग आप करते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद जो है वो इस तरह से डीप क्लीनिंग लाजमी किया करें। चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, क्योंकि अब पहले तो सिर्फ ख़वातीन के डार्क सर्कल होते थे, अब बच्चे हों, बड़े हों या मर्द हजरात हों, सबके डार्क सर्कल होते हैं। तो आप महंगी महंगी क्रीमों से अब जान छुड़वा लीजिए। घर में मौजूद एक आसान सी नेचुरल सी चीज़ को इस्तेमाल करके, जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे आपको पड़ेगी, अपने डार्क सर्कल को रिमूव कर सकती हैं। किस तरह से, केला आपके घर में आता है, केले को हमने बिल्कुल इस्तेमाल करना है, इसका सिर्फ हमें छिलका चाहिए। केला आप खा लीजिए और छिलका आप फेंकने लगी हैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आपने उस छिलके को आपने इस तरह से अलग-अलग कर लेना है। करने के बाद
आपने किचन से एक चम्मच ले लेना है और उस चम्मच के साथ जो है वो आपने करना क्या है, बहुत ही अमेजिंग सा यहाँ पर काम होने जा रहा है। चम्मच के साथ आपने केले का जो ये गूदा है अंदर ऊपर लगा हुआ है, इसको आपने इस तरह से उतार लेना है। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ये उतरेगा। ये देख रहे हैं आप, बड़े आराम से आपने सारे छिलकों से इस गुद्दे को उतार लेना है। उतारने के बाद एक कटोरी में रखते जाइए और उसके बाद इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, असल कमाल तो वहाँ पर होने वाला है। और पैसे भी नहीं लगेंगे और बग़ैर पैसों के, बग़ैर महंगी क्रीमों के आपके डार्क सर्कल रिमूव होने जा रहे हैं। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, इतनी इफ़ेक्टिव है और बिल्कुल केमिकल फ्री है कि आप बच्चों के लिए भी बड़ी आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भी अक्सर जो है वो डार्क सर्कल अब देखने में आ रहे हैं। तो आपने करना क्या है, इसको अच्छे से इस तरह से मैश कर लेना है। इस गुद्दे को जो हमने निकाला है, मैश करने के बाद इसमें आपने चंद ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन के डालने हैं। मैंने एक छिलका लिया था केले का, उसको मैंने लिया और इसमें चंद ड्रॉप्स ही आपके लेमन के जो है वो काफ़ी होंगे। और उसके बाद जो है वो आपने लेना है यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो है वो कॉफ़ी पाउडर। जी हाँ जी, कॉफ़ी पाउडर आपने इसमें शामिल कर लेना है और उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सिंग कीजिए। जब ये सब चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएंगी तो आपने इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद जो है वो आप इसको आधा घंटा, घंटा जितनी देर रख सकती हैं रखिए। रखने के बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। पहले ही वॉश के बाद जो है वो आपको जब फ़र्क नज़र आएगा तो आपने वक्तन फ़वक्तन इस रेमेडी को यूज़ करते रहना है, और ताकि आपके डार्क सर्कल अगर हैं तो वो ख़त्म हो जाएं, और अगर ख़त्म हो चुके हैं तो दोबारा ना हो, तब भी आपने वक्फे वक्फे से इस कमाल की रेमेडी को इस्तेमाल करते रहना। ये देखिए, यकजान होने के बाद इतना ज़बरदस्त ये बन जाएगा। कोई केमिकल नहीं है इसमें, सब कुछ जो है वो नेचुरल है। तो इसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा इस पावरफुल सी रेमेडी के हवाले से। और अगर वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगे तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो सके और वो भी इन यूज़फुल सी टिप्स से अपने फ़ायदा हासिल कर सकें, और साथ के साथ वो भी अपनी मनी सेविंग कर सकें और बीमारियों से भी बच सकें। चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बेडशीट पर बच्चों ने कोई सालन गिरा दिया है, कोई ऑयल गिर गया है, या चाय गिर गई है, या किसी भी किस्म का कोई ख़ास ढीठ किस्म का बेडशीट पर निशान बन चुका है और आपको लगता है कि बेडशीट ज़ाया हो गई है, तो अब आपको टेंशन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं एक पावरफुल सा फार्मूला आपके साथ शेयर करी। उसके बाद सख्त से सख्त निशान आपकी बेडशीट से ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। करना क्या है, सबसे पहले इसकी बेस के लिए आपने लेना है सिरका। हाफ कप आपने सिरके का ले लेना है। सिरका ही इसकी बेस होगा, सिरके ने ही सारा मैजिक करना है आपने। उसके बाद इसमें शामिल कर लेना है हाफ चम्मच नमक और 1 चम्मच आपने कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लेनी है। अच्छा, टूथपेस्ट कोशिश कीजिएगा वाइट वाली हो, और वैसे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है वो काला तेल इसमें डालना है। काला तेल हम सब जानते हैं जैसे बर्तनों को चमकाता है, ऐसे ही आपके कपड़ों को चमकाएगा, ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग बाहर निकालेगा। जो केमिकल हम ये फार्मूला जो हम बनाने जा रहे हैं, ये इतना पावरफुल, इतना मैजिकल होगा कि एक ही धुलाई के बाद सख्त से सख्त, ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग निकल जाएंगे। अच्छे से उसको मिक्स किया, उसके बाद जो है वो लास्ट में सबसे पावरफुल चीज़ आपने इसमें शामिल कर देनी है, जो कि है बेकिंग सोडा। जी हाँ जी, हम सब जानते हैं बेकिंग सोडा सफाई की दुनिया में इनकलाब लेकर आता है। जैसे ही आप बेकिंग सोडा डालेंगी, अच्छा पावरफुल सा रिएक्शन होगा। और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, बेडशीट को धोने से पहले अच्छे से एक दफ़ा साफ़ पानी से निकाल लें। उसके बाद जो है वो वॉशिंग मशीन में मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ। थोड़ा सा आपने सर्फ डालना है, एक शॉपिंग बैग मैंने डाला है ताकि बहुत ज़्यादा ना उलझे, और साथ में ही मैंने ये पावरफुल सा फार्मूला अपना डाल दिया है। मशीन को 1 से 2 चक्कर दिए हैं। उसके बाद जो है साफ़ पानी से वॉश की हुई अपनी बेडशीट इसमें एक दफ़ा डाल दी है और पूरा 15 मिनट का चक्कर दिया। उसके बाद वॉश किया है और दाग आप देख सकते हैं इस जगह पर ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग थे, ऑयल के थे, ग्रीस के थे और चाय के थे, सब के सब गायब हो चुके हैं। इसी तरह से आप भी अपनी बेडशीट्स को चमका सकती हैं मिनटों सेकंडों में, बग़ैर मेहनत के, किचन में मौजूद चीज़ों से। मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।